भ्रामक विज्ञापन देने के आरोप में देश के कई जाने माने आईएएस कोचिंग संस्थानों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण यानी सीसीपीए ने नोटिस जारी किया है। आरोप है कि इन संस्थानों ने टॉपर्स और सफल अभ्यर्थियों के नाम पर भ्रामक प्रचार किया और बच्चों को एक तरह से धोखा दिया। सीसीपीए ने फिलहाल ऐसे 20 कोचिंग सेंटर्स को नोटिस भेजा है और 4 पर तो 1-1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। इन सब पर भ्रामक प्रचार और अनुचित व्यापार प्रथाओं यानी कि अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस का आरोप है। सीसीपीए का मानना है कि पिछले 1.5 साल के दौरान टॉपर्स और सफल उम्मीदवारों के नाम पर भ्रामक प्रचार हुआ। एक ही टॉपर को कई संस्थानों ने अपना छात्र बताया, जबकि सफल अभ्यर्थियों का जो कोर्स करिकुलम है, जो एनरोलमेंट है, उसकी सारी डिटेल्स नहीं दी गई और छिपाई गई। सीसीपीए का मानना है कि अगर प्रचार में सही जानकारी दी जाती तो संभावित जो नए बच्चे हैं यानी कि ग्राहक हैं, उनसे कम धोखा होता। इस लिस्ट में किस किस के नाम है वो ग्राफिक्स के जरिए आप देखेंगे। लेकिन यहां ये बात बतानी जरूरी होगी कि इन तमाम संस्थानों में से 2 ऐसे संस्थान हैं जिनमें अपडेट्स हैं। एक, आईएएस बाबा को सीसीपीए के नोटिस पर कोर्ट से स्टे मिला हुआ है, जबकि एक और संस्थान राउज आईएएस ने नोटिस के खिलाफ एनसीडीआरसी में अपील की है। और ये सारा खेल दरअसल मॉक इंटरव्यू से जुड़ा हुआ है। हर कोचिंग सेंटर मेंस में क्वालिफाई हुए अभ्यर्थियों के लिए फ्री मॉक का आयोजन करता है। अब चूंकि अभ्यर्थियों को ज़्यादा से ज़्यादा इंटरव्यू की तैयारी करनी होती है, लिहाजा वो हर संस्थान में खुशी खुशी मॉक देने चले जाते हैं। इन लोगों से संस्थान कुछ पेपर्स पर अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस के हिसाब से साइन भी करवा लेते हैं और जैसे ही बच्चा फाइनली सेलेक्ट होता है, हर संस्थान उसे अपना बताने की होड़ में जुट जाता है और फिर उनके नाम और फोटो के साथ अखबारों, सोशल मीडिया और दूसरी जगहों पर बड़े बड़े पोस्टर्स, होल्डिंग्स बांट दिए जाते हैं। नए बच्चों को लगता है कि अमुक संस्थान तो बड़ा सफल संस्थान है और यहाँ से तो इतने सारे बच्चे पास हो गए, और फिर बच्चा उसी संस्थान में दाखिला भी ले लेता है। अक्सर इन संस्थानों में पढ़ाई की मोटी फीस होती है। सीसीपीए ने पाया कि 2022 में कुल 933 अभ्यर्थियों का चयन हुआ, जबकि आप शायद यकीन कर पाएं कि कम से कम 10 ऐसे संस्थान थे जिन्होंने अगर टोटल अपने दावों को मिला दें तो 3500 से ज़्यादा बच्चों को चयनित बता दिया। तो ये है पूरा खेल जिस पर सीसीपीए की नज़र गई। सीसीपीए ने बाकायदा इन्वेस्टिगेशन किया और पाया कि ये भ्रामक प्रचार का मामला है और साथ ही साथ सीसीपीए के मुताबिक संस्थान अपने फ़ायदे के लिए फ्री मॉक का आयोजन करते हैं। ये उनके फ़ायदे के लिए होता है। सीसीपीए ने अपनी इन्वेस्टिगेशन में पाया कि कई कोचिंग संस्थानों ने बच्चों को गुमराह किया और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के सेक्शन 2 कोष्ठक 28 के तहत इन पर कार्रवाई हुई है। हमारे साथ बहुत खास मेहमान सीसीपीए की चेयरपर्सन निधि खरे मैम जुड़ रही हैं। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन उससे पहले ज़रा हम अपने दर्शकों की जानकारी के लिए बताएं कि इन संस्थानों को जब सीसीपीए ने निगरानी में लिया और इनसे सवाल पूछे गए तो इनके दावे क्या थे और फिर सरकार को इन संस्थानों ने क्या जवाब दिए हैं, वो भी हम अपने दर्शकों के सामने रखना चाहते हैं। ये सीसीपीए का ही डेटा हमें जो प्राप्त हुआ है उसके आधार पर हम कह रहे हैं। तो हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाएंगे कि किस संस्थान ने किस तरह के जवाब दिए हैं। और मोटा मोटा अगर आप देखेंगे तो सारा खेल, जैसा हमने आपको बताया कि ये मॉक इंटरव्यूज़ का ही ज़्यादा है। तो पहला जो कोचिंग संस्थान है केजेएस खान स्टडी, इनका दावा था कि यूपीएससी 2022 में 682 का सिलेक्शन हुआ इनके यहाँ से, जबकि जब सरकार ने यानी कि सीसीपीए ने इनसे पूछा कि आपके दावे का आधार क्या है, तो फिर इन्होंने जवाब दिया कि 682 में से 673 ने मॉक इंटरव्यूज़ दिए थे। अब सवाल ये है कि एक लंबी प्रक्रिया होती है तैयारी करने की, लगभग 9 परीक्षाएं, 9 पेपर्स होते हैं और सिर्फ मॉक इंटरव्यू देकर आपने कैसे दावा कर लिया, ये एक सवाल, एक प्रश्न उठा। तो ये है सरकार को दिया, सीसीपीए को दिया गया जवाब केजेएस खान स्टडी का। एक और संस्थान जो है चहल एकेडमी, इनका दावा ये था कि 300 से ज़्यादा का सिलेक्शन हुआ है यूपीएससी 2022 में, जबकि जब इनसे पूछा गया कि आपका आधार क्या है तो तब इन्होंने बताया कि नहीं साहब, सभी ने मॉक इंटरव्यूज़ दिए थे। तो अब आप समझ गए होंगे कि कैसे मॉक इंटरव्यूज़ के आड़ में
ये पूरा श्रेय लेने की एक होड़ मची हुई है। अब ये सही है या बुरा, ये सीसीपीए तय करेगा, लेकिन हम आपके सामने वस्तु स्थिति रख रहे हैं। एक और संस्थान है, जरा उसका दावों की भी पड़ताल करते हैं। वाजीराव एंड रेड्डी ये संस्थान है, 617 का सिलेक्शन हुआ, ये इनका दावा था अपने एडवर्टीजमेंट्स में यूपीएससी 2022 के यूपीएससी एग्जाम में। और जब इनसे सवाल पूछा गया तो सब इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम वाले बताए गए। तो इनका भी यही था कि हम गाइडेंस, एक प्रोग्राम था हमारा, उसके तहत ये हुआ है। एक और संस्थान के दावों की पड़ताल, शंकर आईएएस, इनका दावा था कि 336 का सिलेक्शन हुआ है। और जब इनसे जवाब मांगा गया तो इन्होंने बताया कि आईजीपी, टेस्ट सीरीज, जीएसपीसीएम वाले ये तमाम थे, जिसके बदौलत इनका सिलेक्शन हुआ। एक और संस्थान है जिसके दावों की हम पड़ताल करना चाहेंगे, एप्टी प्लस, 150 प्लस का सिलेक्शन इन्होंने बताया। और जवाब जब इनसे मांगा गया तो इनका जवाब ये था कि इंटरव्यू गाइडेंस वाले थे, यानी कि जो पूरी प्रक्रिया होती है, जो 10 लाख अभ्यर्थी पूरी प्रक्रिया का पालन करने के लिए पढ़ाई करते हैं, उनमें सिर्फ श्रेय ले लिया गया इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम का। अब ये था इनका जवाब। एक और संस्थान की हम पड़ताल करते हैं दावों की, एनालॉग आईएएस, इनका दावा था कि 64 का सिलेक्शन हुआ है यूपीएससी 2022 में। और जब इनसे सीसीपीए ने जवाब मांगा तो 61 मॉक इंटरव्यूज, 3 जनरल स्टूडेंट फाउंडेशन कोर्सेज। तो ये 64 जो कुल मिला के थे, 61 ने मॉक इंटरव्यू लिया था और 3 लोगों ने जनरल स्टूडेंट फाउंडेशन कोर्स किए थे। तो ये हैं दावों और उसके बाद दिए गए जवाब की हकीकत। इसी तरह से श्रीराम आईएएस है, इनका दावा था कि 200 प्लस से ज़्यादा सिलेक्शन हो गया है। बाद में इन्होंने बताया कि 102 तो मॉक इंटरव्यू वाले थे, 55 टेस्ट सीरीज वाले थे और 14 जीएससीपी वाले थे। तो ये था इनके दावों का बाद जवाब। दृष्टि आईएएस, इन्होंने 216 प्लस का सिलेक्शन बताया। और जब इनसे सवाल पूछा गया कि आधार क्या है तो तब इन्होंने बताया कि सब आईजीपी और मेंटरशिप प्रोग्राम वाले हैं, 216 के 16 लोग। नेक्स्ट आईएएस है, इनका दावा था कि 624 का सिलेक्शन हुआ है। और सरकार को जब जवाब दिया गया तो बताया गया कि कोर्स डिटेल और बाकी सब जानकारी हमने दी थी। तो इनका ये कहना था कि हमने पहले ही बता दिया था, जो भी जानकारी थी हमने जानकारी पूरी दे दी थी। इनका ये जवाब आया है। इसके अलावा बाइजूस आईएएस, इन्होंने 226 के सिलेक्शन का दावा किया। सरकार को, सीसीपीए को जब जवाब दिया गया तो 129 मॉक निकले, 131 टेस्ट सीरीज वाले निकले और 5 मेन टेस्ट सीरीज वाले निकले। तो ये था बाइजूस आईएएस का जवाब। इसी तरह से अनअकैडमी आईएएस, इन्होंने दावा किया यूपीएससी रैंकर्स में 26% जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं वो हमारे हैं। और कुछ तो टॉपर्स भी हैं जो कि टॉप 5 में और टॉप 35 में आए हैं। लेकिन जब इनसे सवाल पूछा गया तो इन्होंने बताया कि 178 ने लास्ट माइल प्रोग्राम, जो एक तरह से मॉक इंटरव्यू ही है और ये भी फ्री में करवाते हैं, ये इन्होंने करवाए हैं। और इसके बाद एक आखिरी और संस्थान की हम बात कर लेते हैं, इकरा आईएएस। इकरा आईएएस का दावा था कि 2015 से 2017 के जितने टॉप रैंक होल्डर्स हैं उनके टेस्टिमोनियल्स हैं साहब हमारे पास। और हमारे पास एकमात्र हम ऐसे संस्थान हैं जिनके पास सबसे ज़्यादा क्वालिफाइड कोचिंग फैकल्टीज़ हैं। और जब इनसे सवाल पूछा गया तो तब इन्होंने बताया कि देखिए, सारे टेस्टिमोनियल्स जो आए हैं 2015 से 17 के बीच में, वो अवध ओझा जी के लिए आए हैं, कुछ संस्थान के लिए यानी कि इकरा के लिए नहीं आए हैं, वो व्यक्तिगत उनके लिए आए थे। तो ये हैं जो दावे किए जाते हैं। और उसके बाद जब सीसीपीए ने इनसे सवाल जवाब किए तो फिर हकीकत उन्होंने जो बयां की वो ये है। तो दावों और हकीकत का ये पूरा लेखा जोखा हमने आपके सामने रखा। हम फिर कह रहे हैं कि सही है या गलत, ये सीसीपीए तय कर रहा है और आगे जांच भी इसमें चल रही है, कुछ को नोटिस भी दिए गए हैं। अब जरा इनकी विस्तार से पड़ताल कर लेते हैं। निधि मैम हमारे साथ हैं, सीसीपीए की चेयरपर्सन। निधि मैम, थैंक यू सो मच, पहले तो आपने वक्त निकाला हमारे दर्शकों के लिए। मैम, सबसे पहले तो यही कि जांच, आपने बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव ये पूरा रिसर्च वर्क किया है पिछले 1.5 साल का, लेकिन आप लोगों को भनक कैसे लगी? क्या आपके पास कोई शिकायत आई या सुओ मोटो आप लोगों ने ये शुरू किया? हमारी जो नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन है उसमें तो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को लेकर के बहुत सारे उनकी डेफिशिएंसी ऑफ सर्विसेज को लेकर के शिकायतें आती हैं। कई बार रिफंड की शिकायत आती है या उन्हें अपने पूरे जो पैसे हैं वो वापस चाहिए या अन्य प्रकार की इस तरह की शिकायतें आती हैं जिसका कि हम समाधान करते हैं। लेकिन ये हम लोगों ने इस तथ्य को देखा, जैसे ही यूपीएससी के रिजल्ट्स अनाउंस होते हैं तो आपने भी देखा होगा कि अखबारों में
सोशल मीडिया के माध्यम से एक होड़ लग जाती है विज्ञापनों की और लगभग हर जो नामचीन कोचिंग इंस्टीट्यूट है, वो ये दिखाता है कि उनके जो भी टॉपर्स हैं वो उन्हीं के छात्र रहे हैं। ये भी दिखाने की कोशिश करता है कि बहुत बड़ी संख्या में उनके यहाँ से जो प्रतिभागी जो सिलेक्ट हुए हैं, वो उन्हीं के यहाँ से आए हैं। तो जब हम लोगों ने इनके सभी दावों को एक साथ देखा, तो लगा कि जो चयनित 933 छात्र हुए थे यूपीएससी 2022 में, उससे कहीं अधिक 3,500 ये छात्रों का दावा चल रहा है और इसीलिए ये सुओ मोटो एक्शन लिया गया और सभी को नोटिसेस दी गई। एब्सोल्युटली मैम। मैम, आप लोग किन किन, क्योंकि कुछ पर तो आपने जुर्माना लगाया है, कुछ स्टे वगैरह भी ले आए हैं, कुछ आगे अपील भी कर रहे हैं, लेकिन जो बाकी लोग हैं वो जांच के दायरे में कौन कौन सी चीजें हैं? जाँच के दायरे में प्रमुख रूप से मिसलीडिंग एडवर्टाइज़मेंट है, जिसमें कि जो तथ्य कंज़्यूमर को पता होने चाहिए, उनको डिलिबरेटली छुपाया गया। इसी के आधार पे मिसलीडिंग एडवर्टाइज़मेंट यानी भ्रामक विज्ञापन के केसेज़ किए गए। जब हमने नोटिस किया, तो लगभग सभी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स जो आपने जैसा दिखाया भी है, कि आप देखें कि जो सिविल सर्विसेज़ परीक्षा है वो बेसिकली 3 चरणों में होती है। एक प्रीलिम्स होता है जिसमें करीब 10 लाख के आस-पास छात्र बैठते हैं प्रतिवर्ष और उनमें से कुछ 13,000 से 10,000 के बीच में छात्रों का चयन होता है, जो कि मेंस के लिए सेलेक्ट होते हैं और मेंस की परीक्षा देने के बाद करीब 3,000 छात्र का सिलेक्शन होता है जिनको कि पर्सनैलिटी टेस्ट या जो इंटरव्यू के लिए कॉल आती है। अब ऐसे में जब सिर्फ़ 933 छात्रों का ही चयन होता है, तो ऐसे में जब कई कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ये कहती हैं कि उनके 67% जो भी यूपीएससी रैंकर्स हैं, वो सब उन्हीं के कोचिंग के हैं छात्र या बड़े-बड़े इस तरह के दावे किए जाते हैं, तो इनकी तह में जाना बहुत ज़रूरी था। हम लोगों ने नोटिसेस दिए, कोचिंग इंस्टीट्यूशंस के जो रिस्पॉन्स आए और जब उनका हमने अध्ययन किया, तो पाया कि अधिकांश तो तीसरी स्टेज में जो जाने वाले थे, यानी जिन्होंने ऑलरेडी प्रीलिम्स क्वालीफाई कर लिया था, मेंस भी क्वालीफाई कर लिया था और अब जबकि हर 3 छात्र में से 1 छात्र का निश्चित सिलेक्शन हो जाता। तो ऐसी अवस्था में इन्होंने मॉक इंटरव्यू के माध्यम से जो कि लगभग फ्री ऑफ कॉस्ट ऑफर कर रहे थे, उनके माध्यम से इन्होंने इन छात्रों को अपने जाल में लिया और उसके बाद जैसा होता है छात्र भी सोचते हैं जब उस समय साइन अप कर रहे होते हैं या रजिस्टर कर रहे होते हैं, तो उनसे एक कंसेंट सा ले लिया जो कि उन्होंने देखा भी ना होगा कि उनकी जो फ़ोटोग्राफ्स हैं, उनका जो सफलता होगी उसको सिलेक्शन उसका जो है वो एडवर्टाइज़मेंट में यूज़ होगा। तो यूज़ करें निश्चित रूप से वो अपनी एडवर्टाइज़मेंट के लिए ऐसे छात्रों को ज़रूर इस्तेमाल करें, प्रयोग करें, मगर उन्हें ये भी बताना चाहिए कि इन छात्रों ने कौन-सा कोर्स लिया था हम्म। और उन्होंने कितना फ़ी पेमेंट किया था या क्या उनकी कॉम्प्लीमेंट्री थी या उसे फ्री ऑफ़र किया गया था, जिससे कि जो एस्पायरिंग सिविल सर्वेंट्स हैं, जो बनना चाहते हैं, वो कंज़्यूमर्स इन सारी चीज़ों पर गौर कर सकें और उसके बाद एक इन्फॉर्म्ड डिसीज़न ले सकें, एक इन्फॉर्म्ड चॉइस बना सकें। तो इसी आधार पर मिसलीडिंग एडवर्टाइज़मेंट के अंतर्गत हम लोगों ने 4 कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के ऊपर फाइन पेनल्टी लगाई है 1-1 लाख की, जिसमें कि इक़रा आईएएस, चहल एकेडमी, राउज़ आईएएस स्टडी सर्कल है और आज अन अकेडमी को भी 1 लाख का जुर्माना किया गया। ऑलराइट। इसमें आईएएस बाबा जो है उसने नोटिस की ही स्टेज पे उसने इसे कर्नाटक हाई कोर्ट में अ, वो ले गया और उसने एक स्टे हासिल किया है और जहाँ तक राउज़ आईएएस स्टडी सर्कल का है, इन्होंने एनसीडीआरसी में अपील की है। ऑलराइट मैम। मैम, एक काउंटर आर्ग्यूमेंट जो आता है वो ये आता है कि मॉक का श्रेय लेने के लिए क्यों रोका जाए किसी संस्थान को। ये भी कहा जाता है कि यूपीएससी इंटरव्यू में मार्क्स जो है 275 तो इंटरव्यू के हैं,
तो अगर कोई किसी की तैयारी करवा रहा है इंटरव्यू के लिए, तो क्यों ना उसका श्रेय लिया जाए। निश्चित। बल्कि मैं तो ये कह रही हूँ कि आप ट्रूथफुल और ऑनेस्ट डिस्क्लोज़र करें। वास्तव में ये कंज़्यूमर्स का अधिकार है कि वो सही जानकारी जान सके। यदि सभी को आपने इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम में लिया है, तो जब भी आप किसी की फ़ोटो लगाएँ, उसका ऑल इंडिया रैंक बताएँ, तो साथ में ये भी बताएँ कि उसने कौन-सा कोर्स किया है। तो वी आर नॉट जैसा मतलब कोचिंग इंस्टीट्यूशंस के कोई ये खिलाफ कार्रवाई ऐसी नहीं है कि उन्हें एडवर्टाइज़ करने से मना किया जा रहा है। हम्म। सिर्फ़ इतना ही कहा जा रहा है कि फुल और ट्रूथफुल डिस्क्लोज़र के साथ एडवर्टाइज़ किया जाए। ऑलराइट मैम, एक धारणा और है इससे जुड़ी हुई, और इसमें थोड़ा सा एथिक्स का इशू भी आ जाता है। एथिक्स इन सर्विस का इशू इसलिए आ जाता है कि जो टॉपर्स के नाम पर बच्चों को गुमराह करने का जो पूरा खेल है, ये कहीं ना कहीं खुद टॉपर्स से भी जुड़ा हुआ है। जैसा आपने कहा कि उनसे कॉन्सेंट ले लिया जाता है, लेकिन इन्वॉल्वमेंट कितना आप देखते हैं? क्योंकि आम धारणा ये है कि टॉपर्स भी कुछ कुछ काइंड में लेकर या किसी तरह का पैसा लेकर ये अनुमति दे देते हैं। और अब इसमें एक दिक्कत ये है कि यही जो टॉपर्स हैं, जिनके नाम का अलग अलग इंस्टीट्यूशन फ़ायदा उठा रहे हैं अपने एडवर्टीजमेंट्स में और मिसलीड कर रहे हैं आपकी नज़र में, वही फिर मेन स्ट्रीम ब्यूरोक्रेसी का हिस्सा बनने जा रहे हैं। तो क्या ऐसे टॉपर्स की भूमिका भी निगरानी में रहती है मैम? देखिए, हमने सभी कोचिंग इंस्टीट्यूशंस से उनके जो दावे हैं, उनके बारे में ये माँगा है कि किस प्रकार से ये माना जाए कि उन्होंने जो टॉपर्स को अपने एडवर्टाइज़मेंट में जगह दी है, क्या वो वास्तव में उन्होंने ये प्रोग्राम जॉइन किया था कि नहीं? क्या उनके पास जो कंसेंट है, वो लिया गया था कि नहीं? और कंसेंट अगर लिया गया था, तो किस प्रकार का लिया गया था? लेकिन अभी तक इस तरह की कोई ऐसा तथ्य नहीं आया, जहाँ पे कि टॉपर्स ने जॉइन तो नहीं किया, मगर किसी पैसे या किसी दूसरे व्यक्तिगत लाभ के लिए उन्होंने अपना नाम बेचा या ऐसा कोई है। क्योंकि ये बेसिकली एक क्रिमिनल एक्ट होगा और अगर ये पाया गया कि ये एक व्यक्तिगत लाभ के लिए एक झूठे तथ्य का सहारा लेकर के उन्होंने किसी को फ़ायदा पहुँचाया है, तो निश्चित रूप से इस पर कानूनी कार्रवाई होगी। थैंक्स फॉर दैट क्लैरिफिकेशन मैम। मेरा आखिरी सवाल ये होगा मैम कि सिविल सर्विस संस्थानों पर तो आपने बड़ा शिकंजा कसा है, लेकिन इंजीनियरिंग, मेडिकल, डिफेंस की तैयारी करने वाले दूसरे भी बहुत सारे ऐसे कोचिंग इंस्टीट्यूशंस हैं मैम, जो इस दायरे में आते हैं, जिनकी बिजनेस गतिविधियां बहुत संदिग्ध हैं। उनके लिए क्या कुछ कार्रवाई हो रही है? सभी जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, जो अलग-अलग प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयारी कर रहे हैं, उन सभी को ये बेसिक बात समझनी होगी कि उन्हें ट्रूथफुल और ऑनेस्ट डिस्क्लोज़र अपने एडवर्टाइज़मेंट में देना होगा। इसके लिए सीसीपीए एक गाइडलाइंस भी निकालने जा रही है और ये सभी के ऊपर बाध्यकारी होगा। साथ ही साथ हम जो अन्य परीक्षाओं में भी जो गलत कार्य कर रहे हैं या कोई अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस अपना रहे हैं या किसी प्रकार से यदि कंज्यूमर के जो राइट्स हैं, उनका उल्लंघन कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। थैंक यू सो मच मैम। मुझे लगता है आपकी पूरी टीम को हमें बधाई देनी चाहिए। सो मोटो एक्शन आपने लिया है, एक कॉम्प्रिहेंसिव आपने रिसर्च किया, पूरे ठोस आंकड़ों के साथ आपने तथ्यों को सामने रखा, और वो ग्राहक, वो बच्चे जो लाखों की तादाद में हर साल इन कोचिंग संस्थानों से जुड़ते हैं, उनके लिए एक उम्मीद की किरण आप लोगों ने जगाई है। और आपने ये भी कहा, और हम भी इस बात को दोहराना चाहते हैं कि जैसा मैम ने भी कहा कि किसी भी संस्थान को, किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट को न बिजनेस करने से रोका जा रहा है, न एडवर्टीजमेंट करने से रोका जा रहा है। सिर्फ वो ये चाहते हैं, सीसीपीए ये चाहता है और हम भी यही चाहते हैं कि एक ग्राहक को, एक बच्चे को एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेने में पूरी एक पारदर्शी प्रक्रिया का पालन किया जाए। और उसके बाद आपके साथ जुड़ते हैं, आप बच्चों का ध्यान रखते हैं, उनका करियर बनाते हैं। वो बिल्कुल उस जर्नी को हर कोई सपोर्ट करता है, लेकिन अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस में या मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट के जरिए अगर आप काम करेंगे तो सीसीपीए की नज़र आप पर हमेशा रहेगी, और हमारी भी। थैंक यू सो मच मैम, वक्त निकालने के लिए आपका।